हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 13 गतांक से आगे। मेरी वो जनकपुर की सखियां, हंसी आती है उनकी एक एक बातें याद करके। ये लिखते हुए सीता जी हंसती हैं। उनको हंसता हुआ देख वो सामने फुदक रही गिलहरी खुशी से उछलती है। वन के पक्षी चहक उठते हैं। हिरण के बच्चे जब देखते हैं वन देवी आज हंस रही हैं तो वह भी ऊंची छलांग लगाते हुए इधर उधर भागते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर नाच उठते हैं। अरे उस समय तो पूरा वन प्रदेश ही उत्सव की ऊर्जा से भर गया था। जब लक्ष्मण भैया क्रोध कर रहे थे और चिल्लाकर भरी सभा में कह रहे थे, मैं इस पिनाक को इसके मंजुषा सहित उठाकर फेंक दूंगा, तभी मेरे पिताजी ने उच्च सिंहासन में बैठने का आग्रह किया था ऋषि विश्वामित्र को और साथ में इन अपने शिष्यों सहित। ये सब लिखते हुए मैथिली हंस रही थी। बड़े राजकुमार ने इशारा किया, आंखें तरीरी छोटे राजकुमार को। हाँ, तुम मत तोड़ना पिनाक, नहीं तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा। पीछे से आकर मेरी सखी मेरे कान में बोल गई थी, यही कह रहे थे बड़े राजकुमार अपने छोटे से। देखो देखो, आंखें दिखा रही हैं। होने वाला ससुराल है, ज़्यादा नहीं बोलते, पीछे से सखियां बोले जा रही थीं। मुझे ही सुना रही थीं। मुझे हंसी आ रही थी उन बदमाश सखियों की बातें सुनकर। होने वाले ससुर जी हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। ये सारी आवाज़ें मेरी सखियों की थी जो पीछे से कुछ न कुछ बोले जा रही थीं। चुप रहो। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और इशारे में ही कह दिया था, चुप रहो। ओह, बुरा लग गया, अभी से बुरा लग गया। चुप रहो। कितनी बोलती थी मेरी सखियां। उच्च सिंहासन में विराजे हैं अब ऋषि विश्वामित्र और उनके आजू बाजू दोनों अयोध्या के राजकुमार। सभा स्तब्ध है। अभी भी छोटे राजकुमारों के नथुने फूले हुए हैं। क्रोध अभी भी है पर मर्यादा के चलते चुप हो गए हैं। सबकी दृष्टि अब राजकुमारों पर ही टिक गई है कि आगे अब क्या होगा। तभी हे राम, उठो और पिनाक को तोड़ दो। ऋषि विश्वामित्र ने आदेश दिया था। सब लोग देख रहे हैं। श्री राम उठे, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और पिनाक की ओर बढ़ चले। मैं अपने पिताजी को देखने लगी थी कि इनको देखकर पिताजी की मानसिक स्थिति कैसी हो रही है। मेरे पिताजी प्रसन्न थे। वो कभी हाथ जोड़ रहे थे अपने आराध्य भगवान शंकर को, तो कभी श्री राम को देखकर उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा था। उनको लग रहा था मैं कहूँ सावधानी पूर्वक पिनाक उठाना, पर कह नहीं पाए क्योंकि कहीं ये कहना भी इनको बुरा न लग जाए। मेरे पिता जनक जी आज तनाव भरी मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे क्योंकि अब यही श्री राम ही अंतिम आस थे। अगर इनसे पिनाक नहीं टूटा तो उनकी बेटी जानकी कुंवारी ही रह जाएगी। मैं अपने पिताजी को जानती हूँ, बेटी ही तो जानती है अपने पिता को। मैं देख रही थी, अपलक नेत्रों से मेरे पिता श्री राम को देखे जा रहे थे। उनके चेहरे में विभिन्न भावों का उदय हो रहा था। ये उत्तरीय बांध लो वत्स, इस पीताम्बरी को कमर में कस लो, या मेरे पिता को लग रहा था पीताम्बरी को कस लेंगे तो शायद कुछ शक्ति आ जाए और पिनाक टूट जाए। हाँ, पिनाक तो चिन्मय है ना। एकाएक ये विचार भी कांधा होगा मेरे पिता के मन में। वो हाथ जोड़कर कुछ ही क्षण प्रार्थना की मुद्रा में आ गए थे। मानो मुझे तो लगा पिनाक की ही स्तुति कर रहे थे। हल्के हो जाना पिनाक। राजीव नयन श्री राम मत गज की तरह शांत भाव से चल रहे थे पिनाक की ओर। हाँ, उस समय उनके मुखमंडल में न खुशी थी न चिंता। जैसे कोई महायोगी ऐसा मुखमंडल था उस समय श्री राम का। मैं देख रही थी महारानी सुनैना रो रही थीं। उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। चुप हो जाओ महारानी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी सुना मेरी माँ सुनैना रोने लगी थी।
उनकी दासियां उन्हें समझाने में जुटी हुई थीं। अब क्यों ये नाटक करवा रहे हैं महाराज? ये राजकुमार तो फूलों से भी कोमल हैं। ये भला तोड़ पाएंगे इस पिनाक को? क्यों हंसी का पात्र बना रहे हैं महाराज हमें? मेरी माँ का वात्सल्य प्रकट हो गया था श्री राम के प्रति। अरे बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महावीर इस पिनाक को कंपित भी नहीं कर पाए। अरे रावण कोई कम वीर तो था नहीं, पर क्या उस रावण से भी ये पिनाक कंपित हुआ? नहीं हुआ ना। फिर ये सुकुमार राजकुमार क्या उठा पाएंगे पिनाक को? बंद करो ये नाटक, बंद करो। महारानी, आपकी पुत्री जानकी भी तो सुकुमार है। आपकी पुत्री जानकी भी तो फूलों से भी ज्यादा कोमल है। क्या राजकुंवरी ने पिनाक को नहीं उठाया? हाँ, ये तर्क ठीक दिया था माँ की एक दासी ने। छोटा कहकर किसी की अवहेलना तो उचित नहीं है ना। मंत्र छोटा ही तो होता है, पर क्या वो छोटा मंत्र देवों को वश में नहीं करता? अंकुश कितना छोटा होता है महारानी, पर बड़े बड़े हाथियों को भी वश में कर लेता है। इसलिए कोई छोटा है कहकर उसकी अवहेलना ना की जाए। और आगे क्या पता विधाता ने क्या लिखा है। उस ज्ञान वृद्ध दासी ने जब मेरी माँ सुनैना को इस तरह समझाया, तब जाकर शांत हुई थी मेरी माता। मैं देख रही थी मेरे समस्त नगर के गणमान्य व्यक्ति सब उस सभा में उपस्थित थे और सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। कोई कोई तो अपने जीवन का समस्त सुकृत ही श्री राम को दे रहे हैं, इसलिए ताकि वो पिनाक को तोड़ सकें। कितना स्नेह था मेरे जनकपुर वासियों का मेरे प्रति। श्री राघवेंद्र पिनाक के पास जाकर खड़े हो गए थे गंभीर मुद्रा में। उन्होंने एक बार चारों ओर देखा था, फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। उफ, मेरी तरफ भी उन्होंने देखा। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हे गणेश जी कृपा करो, हे गणपति कृपा करो, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। आपके पिताजी का ही पिनाक है ना ये? आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप आज मेरे ऊपर कृपा बरसाएं गणपति। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैं निष्काम भक्ता हूँ, आपकी मैं सकाम हूँ। और ये कहते हुए मुझे खराब भी नहीं लग रहा है। हाँ, मैं यह कह रही हूँ आपको, हे गणपति, मैंने आज तक जितनी भी आपकी सेवा की है, उसके फलस्वरूप मुझे आज आपसे बस यही चाहिए कि पिनाक इनके हाथों टूट जाए। बस इतना दे दो मुझे। हे पिनाक। अब मैं पिनाक से प्रार्थना करने लगी थी। हे शिव धनुष, मुझे देवऋषि नारद जी ने कहा था, आप जड़ नहीं हैं, आप चिन्मय हैं। फिर तो आप मेरी प्रार्थना भी सुन लेंगे ना। तो हे पिनाक, मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे प्राण श्री राम अभी जब आपको छुएंगे तभी आप फूलों के समान हल्के हो जाना, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम कोमल हैं। इनके छूते ही आप स्वयं ही उठ जाना। मेरी इतनी ही प्रार्थना है आपसे। इतना कहकर मैंने अपने हाथों में जयमाला उठा ली। सखियां बोलीं, जयमाला क्यों? अभी तो पिनाक टूटा नहीं है, अब टूटेगा। मैंने पूर्ण विश्वास से कहा। वरमाला से मैं अपने श्री राम को देखने लगी थी। श्री राम ने फिर मेरी ओर देखा। उनका वो प्यारा सा मुखमंडल, उनके वे नयन, उनका वो वक्ष, उनकी वो पीताम्बरी, उनकी वे घुंघराली अलकें, उनके वो बाहु विशाल, बस एक क्षण के लिए ही रुके होंगे वो राजीव नयन। एकाएक विद्युत की भांति पिनाक को एक ही हाथ से उठा लिया और एक तरफ के भाग को धरती में टिकाकर उसकी डोरी दूसरे भाग में बांधने के लिए जैसे ही पिनाक को झुकाया, एक तीव्रतम ध्वनि के साथ ऐसी भीषण आवाज थी जैसे हजारों ज्वालामुखी फूट पड़े हों। भीषण विस्फोट हुआ हो, ऐसा सबको लगा। पिनाक को तोड़कर फेंक दिया श्री राम ने। धरती कांप गई, चांद तारे इधर उधर हो गए, सूर्य अपनी गति भूल गया, ब्रह्मांड कंपित हो गया। ओहो, उस समय मेरे नेत्रों से अश्रु बह चले थे। आनंद की मात्रा ज्यादा हो गई थी। आनंद के आंसू सबकी आंखों में थे। फूलों की वर्षा आकाश से होने लगी थी। शहनाइयाँ बज उठी थीं। मंच से कूदकर छोटे राजकुमार नीचे आ गए थे और वो छाती तान कर सबको ऐसे देखते थे मानो कह रहे हों, देखा मेरे श्री राम को।
मेरी सखियां उछल रही थीं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा था मैं नाचूं, मैं गाऊं, मैं खुशी मनाऊं। पूरा जनकपुर झूम उठा था। श्री अवधेश कुमार की जय जयकारा लगवा रहे थे लक्ष्मण भैया, और सब लोग जय 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 किए जा रहे थे। श्री कौशल्यानंदन की जय, श्री चक्रवर्ती कुमार की जय, श्री राघवेंद्र प्रभु की जय जय जय। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।